दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ और अपने घर में सुरक्षित होंगे। ये कहानी एक सीख से जुड़ी है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो विषम परिस्थितियों में हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग कमी नहीं है। लेकिन आप अगर अपने विषम परिस्थितियों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको रास्ता भी दिखाई देगा। हमारा होता क्या है कि जब हमारे पास या हमारे सामने ऐसे कठिन परिस्थिति आ जाती है तो हम अपना हौसला खो देते हैं और उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, या दिमाग भी नहीं लगाते कि इस परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। हमारी समाज की और हमारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से भरी पड़ी है। लेकिन हमारा काम क्या है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, खुशनुमा बनाना है, सफल बनाना है, तो आपको ऐसी हर परिस्थितियों में ढाढ़स रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और दिमाग के इस्तेमाल से आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप कोई भी परेशानी से बाहर निकल जाएं। क्योंकि रोने से तो कुछ होगा नहीं, और ना रोने से कोई आपको सहयोग करने आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो आपके परेशानियों को हल करने के लिए आपके सामने आएगा। आपको अपने परेशानियों से खुद है लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। आप अगर सोच लेंगे कि दूसरा कोई इसे निकालेगा तो आपका मूर्खतापूर्ण व्यवहार है और कुछ नहीं है। ये कहानी यही आपको सिखाती है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप सोच ले कि आपको बाहर निकलना है तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ये मेरे वीडियो देखिए, जिससे कि मेरे चैनल के विषय में आपको पता चलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता लगा होगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बड़ा ही कंजूस और जिसको बोलते हैं चतुर, चालाक अच्छे सेंस में नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को पैसा लूट लेना, ऐसा सेठ रहता था। उसका काम था कैसे लोगों को परेशान करके और उनका पैसा ले लेना, इसी में लगा रहता था, जिससे कि वो उसका संपत्ति बढ़ता था और लोग जो आते थे उसके पास, जो भी बिजनेस करने के लिए आते थे, उनको घाटा होता था। वो कोई ना कोई ऐसे बहाना ढूंढ लेता था जिससे कि सामने वाले के पैसे को हड़प ले और अपना बना ले, और इसका चारों तरफ से लोग जानते थे। तो बहुत कम लोग उसके पास अब काम के लिए जाते थे। फिर भी कहते हैं ना कि ऐसे लोगों का बिजनेस तो चलता ही रहता है, एक गया तो 3 आया, 4 आया, ऐसे तो चलते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गया एक बार हार के वो दोबारा आएगा, लेकिन नए लोग तो आते रहते ना। बोलते हैं ना कि नया मुर्गा फंस गया। ऐसे ही वो सेठ के पास 2 व्यक्ति काम मांगने आए। जो 2 व्यक्ति काम मांगने आए तो सेठ तो तैयार हो गया, लेकिन बोला कि एक शर्त है हमारा कि साल का 12 स्वर्ण मुद्राएं तुमको दूंगा। जब आप साल में काम करके घर जाओगे तो मैं 12 स्वर्ण मुद्राएं तुमको दूंगा, लेकिन शर्त इसमें यह है
कि जब तुम जाओगे उसके पहले मेरे 3 काम बताए हुए करने पड़ेंगे। अगर वो तुम नहीं कर पाए कोई भी 3 काम, तो मैं 4-4 के हिसाब से स्वर्ण मुद्राएं काट लूँगा। अब जो दोनों दोस्त थे उनको तो काम चाहिए था, तो वो लोग तैयार हो गए। उनको लगा चलो काम मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या चीज़ है, क्योंकि उनको बहुत नीड था और काफ़ी दिनों से काम की तलाश में थे। तो बोलते हैं ना, बेगर कांट बी चूजर, तो वो लोग को मजबूरी में काम पकड़ना पड़ा। वो सोचे भी नहीं, वो सोचे कि भाई मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई काम ही नहीं छोड़ेंगे जो मेरे को उनको बोलना पड़े कि अरे यार काम तुम्हारा छूट गया, तुमने काम नहीं किया। और इसी लगन मेहनत से वो दोनों दोस्त काम करने लगे। करते 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 साल आ गया। जब साल आ गया तो दोनों दोस्त गए सेठ के पास, बोले कि भाई आप घर जा रहे हैं, आप मेरे को अपना वो तय अनुसार आप 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे दो मेरे को। सेठ ने बोला कि भाई जाने में, साल बीतने में 1 दिन बाकी है। अब 1 दिन में तुमको मेरे 3 कार्य करने होंगे। वो बोले अरे क्या बात है, अब 1 दिन पहले छोड़ देते हो तो शौक खा गए एकदम। कह रहे नहीं 3 कार्य तो करने पड़ेंगे, बिना 3 कार्य के आपको जाने नहीं दूंगा, बचा भी है 1 दिन है। तो बोले ठीक है। उनको लगा कि भाई ये तो सारा काम कर ही दिया है, लेकिन चलो ये 3 कार्य बोल रहे हैं वो भी कर देंगे, क्योंकि मेहनती इंसान थे। उनको क्या पता था कि कुटिलता क्या होती है, और ऐसे जो लालची तरह के लोग होते हैं, धूर्त, वो लोग क्या सोच सकते हैं। उनको तो ये सब पता नहीं था। वो बेचारे मेहनत कश इंसान थे, उन्होंने मेहनत से कार्य किया और तय अनुसार वो अपने साल के टाइम पे चले आए। तो सेठ ने बोला कि पहला कार्य, ये जो बड़ा सुराही है ये छोटे सुराही में डालना पड़ेगा। वो तो एकदम दंग रह गए, ये कैसे हो सकता है। दूसरा कार्य, जो गोदाम में गीला जो अनाज पड़ा हुआ है उसको बिना बाहर निकाले उसको सुखाना पड़ेगा। बोले ये जो तो कोई काम थोड़े ना है। कह रहे तीसरा भी सुन लो, मेरे सिर का वेट बताना पड़ेगा कि वजन क्या है। करे यार ये तो कोई काम ही नहीं है, ये तो मतलब उलझुल काम बता रहे हैं। वो बहस करने लगे। वो बोले कि बस तुम हार गए, अब मैं तुम्हें पैसा दूंगा नहीं, अब यहाँ से निकलो। अब वो लोग बेचारे झगड़ा करके भी क्या करते, शर्त तो ये सही था। बेचारे दोनों दोस्त रोते हुए निकले और एक जंगल के पास आके दोनों बहुत रो रहे थे। तो वहाँ से एक वृद्ध आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि भाई 2 दोस्त लोग बहुत रो रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो इतना, बहुत दुखी होके। तो उन्होंने सारी व्यथा सुनाई कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घट गया, हम लोग को सेठ ने मूर्ख बनाया और साल भर बधुआ मजदूर की तरह काम कराया और बाद में पैसे भी नहीं दिए, और घर हम किस मुंह से जाएं, क्या लेकर जाएं। तो वो वृद्ध आदमी ने बोला जे नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो जाके सेठ के पास वो करो। तो बोले जो तो टाइम ख़त्म हो गया। कह रहे नहीं, आधा दिन तो बाकी है ना तय अनुसार, तुम तो आधे दिन में वापस आ गया तुम लोग मान के। तो बोले ठीक है। उन्होंने सलाह दिया कि जैसा मैं बता रहा हूँ ठीक वैसा ही करना। दोनों दोस्त आए सेठ के पास। सेठ देख के चौंका, अरे तुम लोग फिर वापस आ गए, तुमको भगाया था। कह रहे सेठ जी हम लोग काम करने को तैयार हैं, जो आपने तीनों शर्त दिया ना उसको करने को तैयार है। तो कह रहा वो कैसे। कह रहा कि देखिए आपका आधा दिन तो बाकी है, पूरा दिन तो हुआ नहीं, तो आधा दिन बाकी है, हम लोग पूरा कार्य करेंगे तीनों के तीनों। सेठ बोला ये मूर्ख आए हैं, इनसे काम भी करवाओ, चले जाएंगे सब। सेठ ने बोला ठीक है। वो क्या किया, एक दोस्त ने जो बड़ा वाला सुराही था तोड़ के छोटा छोटा टुकड़े करके वो सुराही में छोटे वाले में डाल दिया। सेठ दंग रह गया, यार ये कैसे कर दिया इन्होंने, दिमाग कैसे आया इनके पास। लेकिन अब दूसरे शर्त की बारी थी। कह रहा ठीक है दूसरा करो।
उन्होंने उठाया, हथौड़ा उठा लेके छत पे चढ़ गए और पूरा गोदाम के छत तोड़ डाले। धूप अंदर आ गई और वो धान को फैला दिया उन्होंने और सूख गया वो। और सेठ चिल्लाता रहा कि अरे तुम उन्होंने छत तोड़ दिया। कह रहा कि शर्त में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कार्य पूरा करना है, तो हमने कार्य पूरा किया। कह रहा तीसरा निकाला तलवार, उनके बगल में ही रखा हुआ था। कह रहा कि बस अब तीसरा की बारी है कि आपका सर काटेंगे और वजन करके बता देंगे। सेठ तो घबरा गया, उसका तो दिमाग ही चकरा गया, हार गया वहाँ पे। और हारने के बाद उसको पैसा देकर उनको वापस भेजना पड़ा। अब इससे आपको सीख क्या मिलता है? ज़िंदगी में ऐसे कुटिल लोग हैं आपके इर्द गिर्द, लालची प्रवृत्ति के लोग, जो आपको ठगने के लिए या आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हमेशा ताक में रहते हैं। अब ये आपका काम है कि आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हो उससे बाहर निकलने के लिए। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो यकीन मानिए इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, कोई और नहीं होगा। आपको किसी को दोष भी नहीं ठहराना चाहिए कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि भगवान ने आपके पास एक दिमाग भी दिया है। हर आदमी को अपने ज़िंदगी को सही बनाने के लिए कैसे सही बनाना है उसका दिमाग उसको रास्ता दिखा सकता है, बशर्ते आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, शांति से सोचें कि क्या सही है क्या गलत है और इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होता और निर्भरता से भी कुछ नहीं होता। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी सफल बनानी है, आपको अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाना है, तो प्रयास भी आप ही को करना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा कोई प्रयास नहीं करेगा, दूसरा कोई आपके एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा, आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई। तो इसलिए कोई भी लड़ाई को हारने से पहले आप ज़रूर लड़ें और ज़रूर जीतें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं।